हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 1। ये सामाजिक विज्ञान का आपका कार्यपत्रक है, वर्कशीट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये एसएसटी की वर्कशीट है, असेसमेंट वर्कशीट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। यहाँ पर आपको 10 MCQs दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल और पेन से भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है? कौन सा मूल्य? स्वतंत्रता भी वर्णित है, समानता भी वर्णित है, बंधुता भी वर्णित है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, बी है 26 नवंबर 1948 को, सी है 25 नवंबर 1948 को, और डी है 26 नवंबर 1950 को। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ये है कब अंगीकृत किया गया। तो ये अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1950 को तो लागू किया गया जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शासन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर बटा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, बी संघवाद है, तीसरी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और चौथा है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो सबको जो है मत देने का अधिकार है। तो संघवाद वो जो है ऐसी प्रणाली होता है जिसमें कि शासन जो है वो अधिक से 2 या 2 से अधिक जो लेयर हैं, स्तर हैं, उनमें बटा हुआ होता है। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? तो कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? समय बनाता है, मूल्य, या प्रौद्योगिकी, ठीक है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा रहेगा? डी ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। टेक्नोलॉजी बनाती है, समय बनाता है, और मूल्य भी बनाता है, ठीक है। उसकी प्राइस भी जो है उसको क्या बनाती है? संसाधन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो भूमि संरक्षण का जो उपाय नहीं है वो बताना है। वनारोपण, ये तो भूमि को संरक्षित करता है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम उपयोग, ये भी नहीं है। अतिचारण, अतिचारण का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चराई, तो ये जो है क्या है? भूमि संरक्षण का उपाय नहीं है। उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, और उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है, तो वो जो है ऐसी प्रणाली कौन सी होती है? ए संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं, बी जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी है संघवाद, और डी है धर्मनिरपेक्षता। तो क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता वो प्रणाली है जिसमें किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और सभी धर्मों का समान रूप से जो है समान रूप से सम्मान किया जाता है, तो वो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज का उदाहरण है? तो खनिज का उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन ए कोयला, कोयला एक खनिज है, बी सोना भी एक खनिज है, सी तांबा भी खनिज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? खनिज हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है, ठीक है। तो देखिए, वृक्षारोपण ये जो है वनों के विनाश का कारण नहीं है, ठीक है। जंगल की आग जो है ये हो जाएगा, जंगल की आग से जो है वनों का विनाश होता है, पेड़ों की कटाई से भी, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो कौन सा कारण नहीं है? वृक्षारोपण, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सिद्ध जो है सहायक सिद्ध होते हैं, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। तो इसी आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें क्या कहते हैं?
तो सभी नागरिकों को समान और गरिमामय जीवन जीने के लिए जो अधिकार हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं, या मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता या सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। तो ये अधिकार कौन से होते हैं, इनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, कौन से होंगे, मौलिक अधिकार। और जो हमारे जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, जो हमारे कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता जिसमें सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है, और हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष देश है। और सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार क्या होता है कि सभी को जो है एक एज के बाद 18 साल से ऊपर जो है सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, और अपनी इच्छा से सरकार चुनने का जो राइट है वो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के अंतर्गत आता है। ये थी स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।